ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें क्या क्या काम में आने वाला है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या काम में आता है। सबसे पहले काम में आता है क्यूब, दूसरा क्यूबाइड। दो तरीके की शेप है, क्यूबॉइड और क्यूब। अगर स्क्वायर की 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं तो वो क्यूब बनती है, और क्यूबॉइड की 3 डायमेंशनल शेप बनाते हैं तो वो क्यूबाइड बनती है। इसके अंदर तीनों साइड्स बराबर होती है, ए। इसके अंदर तीनों एल बी एच अलग होती है। दो तरीके की एरिया है, एक सी एस ए, एक टी एस ए। इसके लिए सी एस ए का फॉर्मूला 4a², इसके लिए सी एस ए का फॉर्मूला 6a²। ठीक है, यस क्लियर है। इसके लिए आपका सी एस ए का फॉर्मूला 2l+b मल्टीप्लाइड बाय h, क्लियर है। और इसके लिए टी एस ए का फॉर्मूला 2lb bh और h की बेसिक फॉर्मूलाज है। इसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिस पे चल रहा हूँ, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है कि वो आपसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालो, तो जितने एरिया में पेंटिंग हो रही है, सीएसए के हिसाब से पेंटिंग हो रही है या टीएसए के हिसाब से पेंटिंग हो रही है, सीधा कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका एरिया है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, सीएसए है, टीएसए है, उनका मिक्सचर है या कोई और एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो भी रेट दी हुई है। ओके और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपको कुछ ऐसी शेप दे दी जाती हैं जिनमें कहा जाता है टॉप से ओपन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ही वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा बॉक्स है जो टॉप से ओपन है। अब ना इसमें सीएसए लग सकता ना टीएसए लग सकता, इसमें एक हाइब्रिड फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा वो हाइब्रिड फॉर्मूला, इस केस के अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सीएसए 4 वॉल्स ले लेंगे, टॉप नहीं है तो हम एरिया ऑफ बॉटम लेंगे, एरिया ऑफ बॉटम लेंगे। किसी भी क्यूबॉइड शेप का जो बॉटम होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सीएसए का फॉर्मूला तो आपको पता है। तो एक तरीके का ये हाइब्रिड फॉर्मूला है एल इंटू बी। कई बार वो आपसे ऐसे बोल देंगे पेंटिंग कर रहे हैं रूम की, ये पूरा ना, हाँ पेंटिंग कर रहे हैं रूम की, पेंटिंग हो रही है रूम की, पर 4 वॉल्स पे पेंटिंग की जा रही है और सीलिंग पर पेंटिंग की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर एरिया का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका भी हाइब्रिड फॉर्मूला होगा सी एस ए प्लस, इस बार एरिया ऑफ बॉटम लिखने की जगह आप एरिया ऑफ टॉप लिख देंगे। तो कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे, कई बार हाइब्रिड फॉर्मूले लगेंगे, केस टू केस डिपेंड करेगा, कभी कभी चेंज हो सकता है, कभी कभी फॉर्मूला बदल सकता है। और क्या कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं देखते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो काम में आती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कहे, कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट देखे जहां पर वो कहता है बेस ऑफ, सॉरी, पैरामीटर ऑफ बेस। किसी भी क्यूबॉइडिकल शेप को अगर आप देखेंगे, उसके बेस को अगर देखेंगे तो रेक्टेंगल है, तो मतलब आपको एक रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला होता है 2l+b। मैं वो सारे फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो आपके काम आ सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले आपको बता रहा हूं जो आपको काम आ सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं कई बार इस एक्सरसाइज के अंदर कि आपको दो तरीके की शेप्स दे रखी है और आपसे बोला है एक छोटा क्यूबॉइड है और एक बड़ा क्यूबॉइड है या क्यूब है, आपको दोनों को कंपेयर कराना है और बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है। टीएसए के बारे में क्वेश्चन में अगर हिंट दिया गया है तो टीएसए निकालिए टीएसए के फॉर्मूले से, सीएसए के बारे में हिंट दिया है तो सीएसए के बारे में निकालिए। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, कैसा कि आपको एक पेंट दे दिया, एक बकेट के अंदर खूब सारा पेंट पड़ा है, उस पेंट से पर्टिकुलर एरिया पेंट हो सकता है, मान लेते हैं 9.76 मीटर स्क्वायर, और खूब सारी छोटी छोटी ब्रिक्स पड़ी हुई है। ब्रिक्स छोटी होंगी साइज में, आपने देखा होगा घर के कंस्ट्रक्शंस में काम में आती है, छोटी होती है साइज में, परफेक्ट क्यूबॉइड का एग्जांपल होती है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। आपसे पूछा गया कि इस पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट्स हो सकती है, तो एक ब्रिक का एरिया निकालेंगे और इस बड़े वाले से एक ब्रिक के एरिया को डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी
पेंट हो सकती है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट हो सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको मिलेगी और हर तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ वर्किंग सेम होना चाहिए। सब कुछ मीटर में बात हो रही है तो सब कुछ मीटर में बात होगी, सब कुछ अगर सेंटीमीटर में बात हो रही है तो सब कुछ सेंटीमीटर में बात होगी। वो आपको अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन रीड करके डिसाइड करना है कि सबको सेंटीमीटर में ले जाएं या सबको मीटर में ले जाएं। एक बात ध्यान रखें, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपको कोई सेंटीमीटर में चीज दे रखी है 65 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर ली है मैंने एक्सरसाइज में से, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर के अंदर, तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 0.65 मीटर। ठीक है, आंसर आएगा 0.65 मीटर। सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं किस तरीके से काम में आ रहे हैं, क्या क्या कहां पर लग रहा है। थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करेंगे। 2 बार रीड करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर लो।